नमस्कार साथियों, बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य जहां बाबा का मंदिर है, वहीं देवघर आश्रम भी है। मैं सबसे पहले माता त्रिपुरा सुंदरी को शत शत प्रणाम करता हूं। श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी को प्रणाम करता हूं, जिनको सत्संग आश्रम के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ तीसरे गुरु आचार्य देव श्री श्री अशोक रंजन दा का निधन हो गया। गुरु की भाषा में अगर हम बात करें, गुरु की भाषा में निधन शब्द को महाप्रयाण शब्द के नाम से जाना जाता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा सत्संग आश्रम का स्थापना करने के बाद पूरे देश में इनके अनुयायी मौजूद हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी इनके अनुयायी मौजूद हैं। कई राज्यों में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मंदिर के साथ साथ आश्रम भी मौजूद है। अनुयायीगण वहाँ पहुँचते हैं और अपनी समस्याओं को गुरु के प्रति समर्पित करते हैं। उनका समाधान होता है। भक्तों का मानना है कि गुरु का नाम करने से हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो साथियों, रहिए ना बेखबर, देखते रहिए हमारी खास खबर। आज हम खबरों में गुरु जी के नाम धाम और काम की चर्चा करेंगे। इस दौरान गुरु जी लगभग 2 महीने से बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज बंगाल के एक अस्पताल में चल रहा था। लेकिन बीते दिनों 16 तारीख को 9:40 में इनका निधन हो गया। फिर क्या था, देखते देखते यह खबर तेजी से चारों तरफ फैली, जिस पर कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया है। ट्वीट में उन्होंने शोक प्रकट किए हैं। थोड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। जानकारी के मुताबिक आचार्य देव 1933 में 21 अक्टूबर को पूर्व बंगाल के पवना सत्संग आश्रम में अमरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के घर में जन्म लिए। बड़े होकर विद्या ग्रहण किए। उनके बाद शिक्षा दीक्षा बिहार के सत्संग मंदिर में, जो कि अभी झारखंड में अवस्थित है, पूर्ण हुई। राजनीति शास्त्र में इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए थे। इनके अलावे डॉक्टर की उपाधि भी इन्हें मिली थी और एलएलबी भी कंप्लीट किए थे। इनके अलावे गुरुजी संगीत में रुचि रखते थे। इनके निधन से समस्त अनुयायियों में शोक की लहर व्याप्त है। ऐसे में वरिष्ठ दादा के अनुसार बताया गया है कि 3 दिन तक जो भी ऋत्विक हैं वे निराहार अन्न का प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल फल मूल बतासा केला इत्यादि खाकर अपना समय को पालन करेंगे। आगे जानकारी देते हुए बताए हैं कि इस मौके पर किसी भी अनुष्ठान का आयोजन नहीं करना है। निमित्त भाव से यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तिनी सदाचार का पालन करना है। श्री श्री दादा के पार्थिव शरीर को दक्षिण दुर्गापुर मंदिर के प्रांगण में लाया गया। वहां लाने के बाद साथियों, बस यूँ समझ लीजिए कि वहां पूरा देवघर वहां मौजूद हो गए। वैसे वक्त में सब ने भावभीनी आँखों से अश्रु जल से उनकी श्रद्धांजलि दिए। पार्थिव शरीर को उनके बड़े पुत्र बवाईदा के नाम से जाने जाते हैं, जिनको कि ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अर्को द्वितीय चक्रवर्ती के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने मुखाग्नि दी है। उनके परिवार में पत्नी के अलावे कई व्यक्ति एवं करीबी दादा मौजूद थे। मौके पर वरिष्ठ दादा के निर्देशानुसार वहाँ जिस समय श्रद्धांजलि अर्पित कर दी जा रही थी, उस समय भी व्यक्ति गुरु भाई लोग वंदे पुरुषोत्तमम
के ध्वनि दे रहे थे, जय गुरु के नारे भी लगा रहे थे। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति वहाँ खड़े हैं और नतमस्तक होकर नाम करते हुए, गुरु जी को नमन करते हुए, नाम करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं। गुरु जी के वरिष्ठ दादा के अनुसार बताया गया है कि सत्संग जो ऑनलाइन हुआ करती थी उनको फिलहाल 10 दिन तक बंद रखा जाए। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार कई कर्म पूरा होने के बाद जब सब कुछ सामान्य होगा तब फिर आदेश दी जाएगी। फिलहाल आचार्य देव के चले जाने के बाद चौथे आचार्य देव का पद का चयन होना बाकी है। उनके बाद सब कुछ सुचारू ढंग से पूर्ववत आरंभ हो जाएगी। आचार्य देव अपना शरीर का त्याग किए हैं, भक्तों को ऐसा विश्वास है, यानी कि वे अमरत्व को प्राप्त किए हैं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के द्वारा दिया गया 5 विधान यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तनी और सदाचार करने से कटती है महावृत्ति, यानी कि बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा तांडव, बहुत बड़ा वाद विवाद क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं और परमपिता का आशीर्वाद से उनके अनुयायी सुखी जीवन जीते हैं। गुरु जी का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, तिस पर है यह अधम शरीरा। यह बात बहुत ही प्राचीन है, लेकिन सत्य इसमें छुपा हुआ है। इतनी भीड़ को देखकर यही याद आती है कि कबीरदास जी के द्वारा एक पंक्ति कही गई थी कि ऐसी करनी कर चलूं कि हम हंसे और जग रोए। बिल्कुल यह सटीक बात है। आज गुरु जी हंस रहे हैं और उनके अनुयायी जो हैं, जहाँ हैं, उनको याद कर भीगी आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। প্রেমী মানব দরদী মানুষের অভাব, আর আজকে এটা আমাদের কাছে আমরা অপূরণীয় ক্ষতি বলেই মনে করছি। ঠিক একটুখানি প্রবলেম চলছিল, এই প্রবলেমগুলো ট্রিটমেন্টের করার জন্য আমরা দুর্গাপুর মিশন হসপিটালে এসেছিলাম। সে হসপিটালে প্রায় 2 মাসের উপর আমরা এখানে অবস্থান করেছি। হসপিটাল এর ডাক্তার, নার্স, সমস্ত মানুষের প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা, তাদের আপ্রাণ চেষ্টা, লক্ষ লক্ষ মানুষের আকুল প্রার্থনা, সব কিছু শেষ করে দিয়ে আজ তিনি সেই অমৃত লোকে যাত্রা করেছেন। দক্ষিণ দুর্গাপুর বা শ্যামপুর এই যে এলাকা, এই এলাকাতেই সনাতনী প্রথা মতো এখানে যেভাবে যা কিছু করে দাহ কার্য সম্পন্ন হয়ে আমরা সবাই আবার দেওঘরে ফিরে যাব। আর পূর্ত, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, এমনকি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে এখানে মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছে। এমনকি বহির্ভারতীয় বহু গুরু ভাই লন্ডন, আমেরিকা, এই সমস্ত জায়গারও এখানে এখন উপস্থিত আছেন। সবাই তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, আর তিনিও মানুষকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সবার